हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुद गुप्ता। ये अगला वीडियो हमारा मैप्स की सीरीज़ में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ इंडिया। हम ये देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से अलग अलग ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की जगहों पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है इंडिया में। यहाँ पे एक कोशिश ये है कि जो मेरी मैप्स की प्लेलिस्ट है, अगर आप मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो एक मैप्स की प्लेलिस्ट है जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, या तो जो करंट अफेयर्स में रही हैं या फिर जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिससे कि आपको सारे के सारे मैप्स एक ही जगह पे मिल जाएं। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने गलवान वैली और बाकी सारे चाइना से रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखे, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। उससे पहले कोल के ऊपर कि इंडिया में कोल कहाँ कहाँ मिलता है, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी, जिससे कि आपका एक बारी में ही 10 से 15 मिनट में पूरा कोल से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है वो क्लियर हो जाए। सिमिलरली इस वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माई रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटी के ऊपर एमसीक्यूज का कोर्स आ रहा है, काफ़ी इनोवेटिव है ये, इसमें काफ़ी अलग अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ मैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स 27 जुलाई से, और इकोनॉमी फुल फ्लेजेड 28 जुलाई से। अगर आपको इकोनॉमी में कुछ नहीं आता तो ये कोर्स आपके लिए है। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने से सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, सबके कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ। साथ के साथ सीसैट, ऑप्शनल, जीएस और करंट अफेयर्स का भी एक्सेस मिलेगा। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज प्री और मेंस दोनों की अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लस। ये रेफरल कोड यूज करके मेरा नाम डालना आपको इनवॉइसिंग के टाइम पे, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली, विच इंक्लूड्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल की हम बात कर चुके हैं और मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो है जिसमें मैं कोल माइंस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं पेट्रोलियम। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा है, जहां जहां इंडिया में पेट्रोल और पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। राइट। अगर वेस्टर्न इंडिया की पहले बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व्स मेजरली आर फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र एरिया। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं, प्राइमरीली बाड़मेर रीजन में जो कि राजस्थान में है। उसके अलावा मेहसाना, कलोल, अहमदाबाद, खंबाट जिसे लूनेज ऑयल फील्ड भी बोला जाता है, और आलियाबेट एंड अंकलेश्वर, ये सारे के सारे गुजरात के आसपास हैं। और बेसाइन और बॉम्बे हाई, दे आर नियर द कोस्ट ऑफ बॉम्बे। तो इनकी पहले लोकेशन देखते हैं मैप पे और फिर चलेंगे ईस्टर्न इंडिया की तरफ। राजस्थान में यहां पे जैसलमेर के साउथ में बाड़मेर एरिया है। यह आपका इनलैंड पेट्रोलियम रिजर्व है, मतलब कि इनलैंड का मतलब जमीन के अंदर ही मिलता है, ऑयल समंदर में नहीं मिल रहा, जमीन पे मिलता है, इसलिए ये आपका इनलैंड ऑयल फील्ड है। राजस्थान में मिलता है बाड़मेर में। फिर आते हैं गुजरात पे। गुजरात में सबसे पहले मिलता है मेहसाना में। यहां पे जो आप ऑयल फील्ड्स देख रहे हैं, जो वेस्ट इंडिया में मैंने ऑयल फील्ड्स बताए हैं, इनको मैंने ऑलरेडी नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में अरेंज करा हुआ है, तो आप इनको एज इट इज याद कर सकते हो। नॉर्थ से साउथ ऑर्डर इनका ऑलरेडी रेडी है। मेहसाना के नीचे इधर जस्ट थोड़ा सा नीचे कलोल, कलोल के नीचे या गांधीनगर के पास अहमदाबाद। बेसिकली कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि कलोल और अहमदाबाद एक ही ऑयल फील्ड है, क्योंकि बेसिकली काफी आसपास हैं, तो कुछ बुक्स में कलोल और अहमदाबाद को एक ही ऑयल फील्ड की तरह दिखाया गया है। इसके बाद इधर यहां पे गल्फ ऑफ खंबाट के पास, ये गल्फ ऑफ खंबाट है, इसके पास है खंबाट ऑयल फील्ड जिसे लूनेज ऑयल फील्ड भी बोला जाता है। दिस इज खंबाट, जिसे बोलते हैं लूनेज भी।
खंबाट के नीचे, यहां पे इधर खंबाट के जस्ट नीचे पानी में आपको मिलेगा क्या? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का नहीं है, अलग है ये, आलिया भट्ट। सो यहां इधर पानी में आलिया भट्ट के हल्का सा नीचे, सूरत के जस्ट हल्का सा नॉर्थ में इधर आपको मिलेगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर के नीचे इधर महाराष्ट्र के ऑफशोर आपको मिलेगा बेसाइन ऑयल फील्ड, और बेसाइन ऑयल फील्ड के नीचे इधर यह है आपका बॉम्बे हाई। सो हमारे वेस्ट इंडिया में ये सारे ऑयल फील्ड्स आपको मिलेंगे। कुछ यहां पे इनलैंड है, कुछ ऑफ द शोर हैं। ऑफ द शोर मतलब जो पानी में मिलते हैं। तो बाड़मेर, मेहसाना, कलोल, अहमदाबाद, ये सारे के सारे आपके इनलैंड हो गए। खंबाट ऑफ शोर है, आलिया भट्ट ऑफ शोर है, अंकलेश्वर भी ऑफ शोर है, और बेसाइन और बॉम्बे हाई भी ऑफ शोर है। बेसिकली ये सारे के सारे ऑयल फील्ड्स मिलते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया पे। तो मतलब कि कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे को जमीन के अंदर मिलते हैं, मतलब कि इनलैंड जैसे कि बाड़मेर, मेहसाना, कलोल, और कुछ पानी के अंदर मिलते हैं जैसे अंकलेश्वर, आलिया भट्ट और बेसाइन, बॉम्बे हाई। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में पेज 79 पे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी नाम की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें ये मैप दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी लिमिटेड लोकेशंस हैं। कलोल दिखाया हुआ है, अंकलेश्वर दिखाया हुआ है, बेसाइन और बॉम्बे हाई दिखाया हुआ है। उसके अलावा जो काफ़ी सारी जगहें हैं, बाड़मेर और मेहसाना, अहमदाबाद, ये सारी जगहें, आलिया भट्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, राइट। बट स्टिल ये एनसीईआरटी में मैप है तो हमारे को करना है। लेकिन इसके अलावा भी जो एड ऑन्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया वेस्टर्न इंडिया में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं। अब आते हैं ईस्टर्न इंडिया में कि ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ हमारे को मिलता है। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल हमारे को मिलता है वो असम में मिलता है। असम में भी काफ़ी सारे ऑयल फील्ड्स हैं, इंक्लूडिंग लखीमपुर है, रुद्रसागर है, डिब्रूगढ़ है, दिग्बोई, नाहरकाटिया, मोरान, हुगरीजान। हुगरीजान वही वाला ऑयल फील्ड जहाँ पे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, हुगरीजान। दिखाऊंगा मैप पे कहाँ पे एग्जैक्टली। शिवसागर और बदरपुर। असम में काफ़ी सारे ऑयल फील्ड्स हैं एंड इट इज़ रिच इन पेट्रोलियम रिजर्व्स। असम के अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में छोटे छोटे ऑयल फील्ड्स मिले, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन मिले हैं। ऑल्सो अगर हम और नीचे आते हैं थोड़ा सर्दर्न इंडिया में, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश में और कावेरी बेसिन में तमिलनाडु में हमारे को ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। तो आइए इन सब की लोकेशन एक बारी मैप पे देखते हैं। असम में इधर अपर असम में इस तरफ ये है लखीमपुर। लखीमपुर से थोड़ा सा आगे जाते हैं। अच्छा देखिए, ये जो मैं असम की आपको लोकेशंस बताने जा रहा हूं, ये सारी लोकेशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक पैटर्न है। क्या? इनको मैं बताऊंगा ऐसे यू टर्न के फॉर्म में, आपको भी ऐसे ध्यान रखना है, मतलब अभी समझ आएगा। लखीमपुर, लखीमपुर के बाद हमने देखा रुद्रसागर और डिब्रूगढ़। इधर रुद्रसागर है, इधर डिब्रूगढ़ है। देखिए ये सारे के सारे जो ऑयल फील्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इनलैंड ऑयल फील्ड्स, मतलब कि जमीन के अंदर ही मिलते हैं, पानी के अंदर ये वाले नहीं मिल रहे। डिब्रूगढ़ के बाद इधर यहाँ पे हल्का सा आगे जाके अरुणाचल के बॉर्डर की तरफ हमारे को मिलता है दिग्बोई। तो देखिए पहले हम ऐसे सीधा जा रहे थे, अब हमने यू टर्न ले लिया है। यहां पे आपको मिलेगा नाहरकाटिया। इनका रिलेटिव ऑर्डर आपको ध्यान करना है, इनकी रिलेटिव डायरेक्शंस आपको देखनी है। एकदम एग्जैक्ट लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूं।
लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, फिर यूटर्न ले लिया। यूटर्न लेने के बाद सबसे पहले पड़ता है दिग्बोई, फिर पड़ता है नाहरकाटिया। नाहरकाटिया के नीचे पड़ता है हमारा हुगरीजान। ओवर हियर दिस इज मोरान हुगरीजान। यहां पे वो ऑयल एक्सीडेंट हुआ था मोरान हुगरीजान ऑयल फील्ड में। और इसके बाद इधर यहां पे आपको मिलेगा शिवसागर। इधर मेघालय, बांग्लादेश और असम के बॉर्डर पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा बदरपुर ऑयल फील्ड। तो देखिए असम में कितने सारे ऑयल फील्ड्स हैं। हमने यहाँ पे 8 ऑयल फील्ड्स देखे जो असम में है, स्टार्टिंग फ्रॉम लखीमपुर। तो ये देखिए यू टर्न पैटर्न आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, दिग्बोई, नाहरकाटिया, मोरान हुगरीजान, शिवसागर और नीचे बदरपुर। तो इसी तरीके से यू टर्न ऑर्डर में आप याद कर सकते हो। आपको एक फिक्स ऑर्डर में याद रहेगा, क्योंकि इनका आपको किसी भी ऑर्डर में पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जाए तो आपको खुद से याद होना चाहिए कि आपको स्किप ना कर जाओ। इसी के साथ हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और इधर त्रिपुरा में छोटे छोटे ऑयल फील्ड्स मिलते हैं। यहां पे कोई स्पेसिफिक ऑयल फील्ड्स एज सच नहीं है। इसके अलावा यहां पे ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन एरिया। ये एरिया कृष्णा गोदावरी बेसिन एरिया, इसे केजी बेसिन भी बोलते हैं। यहां पे पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं। और इधर कावेरी के एरिया में, कावेरी डेल्टा एरिया में, कावेरी कोस्ट में इधर भी ऑयल फील्ड्स मिलते हैं। तो हमने ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स देख लिए कि कहां कहां इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बाड़मेर, बाड़मेर के बाद मेहसाना, कलोल, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, खंबाट और आलियाबेट, बॉम्बे हाई, बेसाइन। ये सारी जगहें हमने देखी वेस्ट की साइड पे। ईस्ट की साइड पे हमने देखा लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़ हो गया, दिग्बोई, यूटर्न ले लिया नाहरकाटिया, मोरान हुगरीजान, शिवसागर और नीचे बदरपुर। साउथ इंडिया में आते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन एरिया में और कावेरी बेसिन एरिया में। इंडिया में जितने ऑयल रिजर्व्स हैं अभी तक प्रोवन, वो सारे के सारे मैंने यहां पे आपको बता दिए हैं। एनसीईआरटी में ये वाला जो मैप है ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है इसमें, आसाम में भी और इधर इवन यहां पे भी कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन में भी ऑयल फील्ड्स नहीं दिखाए गए हैं। बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह आते हैं इंडियन ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आपका कुछ भी इधर स्किप नहीं होना चाहिए। तो हमने कोल देख लिया, पेट्रोलियम देख लिया, अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो काफी ज्यादा आसपास मिलते हैं, काफी ज्यादा सेम लोकेशंस पे ही पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, पेट्रोलियम में जो मैंने करा था ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, नेचुरल गैस में भी मैं वही करने वाला हूं, ईस्ट और वेस्ट साइड। राइट, सबसे पहले अगर वेस्टर्न इंडिया में देखें तो वेस्टर्न इंडिया में 3 जगह पे हमारे को नेचुरल गैस मिलता है। सबसे पहले बाड़मेर एरिया में, उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबाट एरिया में गुजरात, और बॉम्बे हाई और बेसाइन में बॉम्बे रीजन में। अगर ईस्टर्न साइड देखें, ईस्टर्न साइड असम में गैस फील्ड्स मिलते हैं, लेकिन देखिए असम में गैस फील्ड इतने प्रोमिनेंट नहीं है, यहां पे ऑयल फील्ड ज्यादा प्रोमिनेंट है। थोड़े बहुत ही गैस फील्ड है असम में जो मिलते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में मिलती है गैस। ऑल्सो 3 कोस्टल स्टेट्स में भी गैस मिलती है, इंक्लूडिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश और कावेरी बेसिन एरिया इन तमिलनाडु। तो इन सब जगहों पे हमारे को गैस मिलती है। एक बार इनकी लोकेशन फटाफट देख लेते हैं। तो ये है बाड़मेर एरिया जो मैंने आपको बताया था, जैसलमेर के साउथ में, जहां पे गैस मिलती है। इसके अलावा इधर गल्फ ऑफ कच्छ एरिया, देखिए ये पेट्रोलियम नहीं मिलता यहां पे। गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में मैंने पेट्रोलियम नहीं बताया, प्लीज ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीलिम्स में अगर ऑप्शन आता है तो आपको ध्यान से चूज करना है कि गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में हमारे को गैस मिलती है। ऑयल रिजर्व यहां पे नहीं मिले, अभी ऑयल रिजर्व मिले खंबाट एरिया में। गल्फ ऑफ कच्छ गैस मिल रही है, यहां पे गल्फ ऑफ खंबाट एरिया में ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलते हैं। तो देखिए यहां पे बाड़मेर और गल्फ ऑफ खंबाट एरिया जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबाट और बाड़मेर में ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलता है।
साथ के साथ इधर हो गया बेसाइन और इधर हो गया बॉम्बे हाई। इधर भी ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलता है। बेसाइन और बॉम्बे हाई में भी ऑयल और नेचुरल गैस दोनों चीजें मिलती हैं। साथ के साथ हमने देखा असम में गैस मिलता है। त्रिपुरा में, इधर साउथ त्रिपुरा में गैस के कुछ प्रोवन रिजर्व्स हैं। इधर कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी बड़ा गैस का एक रिजर्व निकाला है। यहां पे कोस्ट ऑफ उड़ीसा में भी मैंने आपको बताया कि गैस मिलता है, और इधर कावेरी बेसिन के पास भी गैस के कुछ रिजर्व्स मिले हैं। तो रिलेटिवली देखा जाए तो नेचुरल गैस समझना काफी आसान है। अगर एक बार पेट्रोलियम आपने देख लिया तो नेचुरल गैस आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इंडिया में अभी तक ये सारे के सारे प्रोवन नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। यूजुअली या तो ये ऑयल और गैस के रिजर्व्स कोस्ट में मिल रहे हैं, या फिर असम और राजस्थान एरिया में इनलैंड तरीके से मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्रियल लोकेशन जीएस मेंस पेपर 1 का आंसर भी तैयार करना है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके यहीं से निकलते हैं। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। सारे के सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।